हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं संसार में भगवान को खोजता हुआ मैं, जीवन का सार का अगला पार्ट नंबर 6, 5 नंबर पार्ट तक हमने देख लिया है। तो इसमें जो साहब जी हैं उनके बारे में हम आगे देखते हैं, उनके जीवन की कहानी कि क्या होता है कि वो जो है कई चीज़ों में फंसे हुए हैं। करियर की चिंता, परिवार की चिंता और हेल्थ की चिंता। हेल्थ की भी चिंता दो तरह की। एक तो चिंता है कि वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, वो यही नहीं कन्फर्म है अभी उनका कि वो बीमारी है। अगर बीमारी है तो उससे भी चिंतित हैं, क्योंकि वो ऐसी बीमारी है उन्होंने देख लिया है जिसका कोई ठोस इलाज नहीं है। डीआईडी जैसे या स्किज़ोफ्रेनिया जैसे बीमारियों का, कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी हैं जिसका कोई ठोस इलाज नहीं है। और एक तरफ तो क्या वो नकारात्मक चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज़, उसका भी कोई ठोस इलाज नहीं है। तो इन दोनों के बीच में वो फंसे हुए हैं और दोनों की चिंताएं हैं। और एक चिंता अकेलापन, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। अपनी बातें किससे शेयर करें, उनके साथ उनके फीलिंग को शेयर करने वाला, उनके दुखों को समझने वाला कोई नहीं है, जो कि और भी बुरा पॉइंट साबित होता है। अकेलापन बहुत बुरा है क्योंकि वही मेंटली डिस्टर्ब करता है। तो ये सभी चिंताओं से खैर वो ग्रसित हैं। तो इसमें जो है कि वो सबसे बड़ी चिंता तो करियर की चिंता तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो जो बंदा है, जो साहब जी हैं, वो पढ़ने में ठीक ठाक हैं। इसलिए वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि उनको खुद पर तो इस बात का विश्वास है कि अगर मैं हेल्थ से ठीक हो जाऊंगा तो मैं जॉब तो पा ही लूँगा, इतना कैपेबिलिटी है मुझ में। लेकिन बस वो हेल्थ की चिंता की वजह से सब कुछ मतलब उनका डिस्टर्ब हो गया है। तो इसमें नेगेटिव चीज़ों की जो चिंताएं थी वो उनको बार बार डिस्टर्ब करती थी। कहीं आने जाने से डर लगना, कहीं कुछ फूल माला फेंका हो उसको देखकर डर जाना कि यहाँ कुछ किया गया है, या कहीं पर आते जाते कहीं कुछ ऐसी वैसी हरकतें देखकर डर जाना कि यहाँ जैसे नींबू चढ़ाया गया हो या कुछ भी ऐसा, तो उनको वो देखकर डर होने लगता, शंका होने लगती, बेचैनी होने लगती, जिससे कि वो कहीं भी आने जाने में आशंकित महसूस करते, शंकित महसूस करते, खुद को शंका से भर लेते। और अगर बीमारी की बात हो तो कहीं वैसी हरकतें देखकर किसी को जब देखते तो उनको उससे भी चिंता होने लगती कि ये कोई बीमारी तो नहीं है, और बीमारी भी है तो इसका भी कोई ठोस इलाज नहीं है। ये सब जो है इसका डॉक्टर ने ठोस इलाज ही नहीं निकाला है। तो उनका सबसे बड़ा जो डर था वो था अनकंट्रोल होना। मतलब वो हमेशा इस बात से डरते थे कि कभी मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए कि मैं अनकंट्रोल हो जाऊं, मतलब मेरे शरीर पर कंट्रोल ही ना रह जाए। जैसे कुछ लोग ऐसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं ना, तो उन्हीं बातों को लेकर उनके अंदर सबसे बड़ा डर था। तो वो मतलब कहीं भी आने जाने से डरना, छोटी छोटी बातों को लेकर शंका हो जाना। और एक चिंता तब तक बनी रहना जब तक कि दूसरी बड़ी चिंता ना आ जाए हेल्थ की। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं कि साहब जी ऐसे डरते थे कि जैसे किसी कहीं पर कोई फूल या माला ऐसे चढ़ाया हुआ उनको दिख जाता तो वो बहुत शंकित हो जाते, उनका मन अजीब सा होने लगता, उनका शरीर अजीब सा शंका से भर जाता, चिंता से, बेचैनी से भर जाता कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं अनकंट्रोल हो जाऊं, मेरा मुझ में बस ही ना रहे। तो ये चिंता उनके पास कब तक रहती थी, जब तक अगली कोई जगह, मतलब ये पिछला वाला देखा उन्होंने, यहाँ चढ़ाया गया है और वो डिस्टर्ब हुए। अब ये चिंता कब तक उनको सताती रहेगी, जब तक कोई अगली चिंता ना आ जाए, मतलब उससे बड़ी कोई चिंता ना आ जाए और कहीं ना देख लें कुछ ऐसा। तो जब अगली चिंता आकर उनको जब डिस्टर्ब करती थी तब पिछली चिंता से वो मुक्ति पाते थे। मतलब ये है कि हेल्थ की चिंता हमेशा बनी ही रहती थी। जैसे अगर वो डिस्टर्ब हैं कि ये बीमारी है, तो बीमारी से तब तक वो डिस्टर्ब रहेंगे, मतलब तब तक वो बीमारी की शंकाएँ उनको ग्रसित रखे रहेंगी जब तक कि उनको कहीं नेगेटिव चीज़ें, हरकतें न करते हुए मिल जाए। मतलब ये कि वो हमेशा हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ उनके मन में प्रॉब्लम ही चलती रहती थी कि अभी ये ऐसा हो रहा है। अभी जैसे बीमारी की चिंता है, किसी को ऐसा देख लिया है या कुछ सिम्टम्स ऐसे नज़र आ रहे हैं, जैसे जर्क हो जाना, कभी कभी थोड़ा बहुत किसी भी अंग में थोड़ा सा झटके लगना, नींद में जैसे सोते समय थोड़ा सा झटका लग जाता है, अचानक जाग जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बहुत चिंतित थे। ऐसी बहुत हज़ारों घटनाएं उनके साथ हो गई थी। लेकिन फिर भी जब कोई नई घटना होती तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती, तो वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते। तो इससे क्या होता है कि जब तक कोई नया ना आ जाए, दूसरी चिंता बीमारी की या नेगेटिव चीज़ों की, तब तक वो पुरानी वाली नहीं जाती थी। इसका मतलब यही है कि वो हमेशा डिस्टर्ब ही रहते थे इन सभी चीज़ों से। और ये कहने में आसान है, बाकी ऐसी हज़ारों घटनाएं उनके साथ हो गई थी, लेकिन फिर भी उनका मन जो है खुश नहीं रहता था, क्योंकि हमेशा कुछ बुरा हो जाने का डर, अनकंट्रोल हो जाने का डर, कि शरीर में कुछ ऐसा ना हो जाए जिसका मुझे कंट्रोल ही ना रहे, इस बात का डर। और एक बात यहाँ मैं बता दूँ कि सबसे बड़ा डर तो उनका ये जो लोक मान्यताएं हैं, इनकी वजह से जो है हो गया था। जैसे लोक मान्यताओं का मतलब क्या, कि जैसे आप देखते होंगे कि कुछ त्यौहार जब नज़दीक आते हैं
तो लोगों के अंदर ये जो मानसिक कुरीतियाँ हैं, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, मानसिक रोगी बढ़ जाते हैं कोई त्यौहार नज़दीक आने पर। उनके मन में ऐसा बैठा दिया गया होता है। जैसे हम देखते हैं कुछ त्यौहार आते हैं नज़दीक ना, बड़े बड़े त्यौहार, तो कुछ मानसिक कुरीतियाँ बढ़ जाती हैं, मानसिक रोगी बढ़ जाते हैं उस समय। तो इस बंदे को इसी वजह से त्यौहार तक से डर लगने लगा। जो त्यौहार इसका सबसे प्रिय त्यौहार होता था, दीपावली हो गया, जैसे होली, नवरात्रि, इन सब त्योहारों से इसको डर लगने लगा। त्यौहार आए तो कोई खुशी नहीं। एक समय ऐसा था कि त्यौहार के आने का इंतज़ार, और त्यौहार जब चला जाए तो बड़ा दुःख होता था त्यौहार के दिन। त्यौहार जाने का डर कि अब 1 साल बाद ये त्यौहार आएगा। दीपावली जैसा त्यौहार इसका सबसे बेस्ट त्यौहार था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो लोक मान्यताएँ थी कि त्यौहार में कुछ लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं, कि जैसे उनके ऊपर कोई आ गया है, तो उन्हीं सब चीज़ों का डर इसको सताने लगा, इन्हीं लोक मान्यताओं की वजह से, जिससे कि ये त्यौहार नाम से ही डरने लगा। जब त्यौहार कोई नज़दीक आता तब इसको डर लगने लगता, और त्यौहार से बहुत डरता, और त्यौहार जब बीत जाता तो ये बहुत खुश हो जाता कि चलो त्यौहार चला गया, अब कुछ नहीं होगा। मतलब ये लोक मान्यताएँ, इसके डिस्टर्बिंग में सबसे बड़ा कारण लोक मान्यताओं की ही थी। ये नेगेटिव एनर्जीज़, नकारात्मक ऊर्जाएँ जो हैं, ये लोक भाषा में बहुत चलती हैं कि उनको ये हो गया है, उनको ये हो गया है, उनको ये परेशान कर रहे हैं, उनको ये परेशान कर रहे हैं। आत्मा जैसी चीज़ों से बहुत डरता था, क्योंकि इसको पता नहीं है कुछ भी। ये उसी लोक मान्यताओं में जकड़ा हुआ है पूरा, अपने सांसारिक माहौल से, अपने सांसारिक मान्यताओं से। परिवार में भी कुछ वैसी ही प्रॉब्लम है, ये हमने बताया है। तो उन्हीं सबसे जकड़ा हुआ है, ये कुछ जानता नहीं, बस आत्मा जैसे शब्द से। हाँ, और एक बात यहाँ समझ लेना, त्यौहार से तो डरता ही डरता था बंदा, लेकिन जो लोक मान्यताओं में प्रचलित है कि कहीं कोई किसी की डेथ हो जाए तो वहाँ मत जाओ, तो ऐसे मतलब कुछ लोगों को देखा हुआ है कि कहीं किसी की डेथ हो जाती है तो सुना हुआ है इसने कि वहाँ कोई जाता है तो कुछ लोग, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो जादू मंत्र वाला कुछ पहने होते हैं तो वो निकाल कर जाते हैं वहाँ, नहीं तो वो अशुभ हो जाता है, ऐसी मान्यताएं प्रचलित है। और वहाँ जाने पर कुछ लोग अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, तो इसके मन में भी वो चीज़ें बैठ गई। सब लोक मान्यताओं का खेल है, सब मन में बैठता जा रहा है धीरे धीरे। कहाँ कहाँ मतलब कितने अंधकार में ये बंदा फंसता जा रहा है लोक मान्यताओं की वजह से ओनली। तो ये जो है, जब कोई कहीं किसी की डेथ हो जाए, जहाँ कि जब ये पहले ठीक रहता था, तो किसी की डेथ हो जाती थी वहीं पर ही रहता था, पूरा काम करता था, सब कुछ करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब अगर किसी की डेथ हो जाती तो वहाँ जाने से इसको डर लगता, और जाने पर मतलब कहते हैं कि जैसे उलझन सी महसूस होने लगती, डर लगने लगता। तो ये सब सिर्फ लोक मान्यताओं की वजह से हो रहा है। और जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहीं जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ कुछ दिन उसके पास नहीं जाना चाहिए। मतलब उसको भी लोक मान्यताओं में ऐसा बना दिया गया है कि उसको छू लोगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे। कोई मर गया है, उसको छू लोगे तो अपवित्र हो जाओगे। मतलब इतनी बुरी बुरी लोक मान्यताएँ, और ये जो साहब जी हैं ये इन सब में फंसते चले गए धीरे धीरे, और इन सब से इसको डर लगने लगा। ये कहीं भी नहीं आ जा सकता। अरे अब आप कहाँ तक बचोगे? दुनिया ऐसी है, अगर आप लोक मान्यताओं में फंस गए हो तो कैसे आप जियोगे? आप खुद ही सोचो, आप कहीं बाहर निकलो और आपको फूल चढ़ाया ना मिले, नींबू ना मिले, कोई टोटका किया हुआ ना मिले, वो भी गांव के माहौल में। और दूसरी बात, कहीं किसी की मृत्यु होती हुई ना दिखे तुम्हें, मृत्यु ना मिले, कहीं किसी का जन्म होता हुआ ना मिले, कहीं कोई तुम्हें बीमार ना दिखे, कहीं तुम्हें कोई अजीब हरकतें करते ना दिखे, तो कितनी मान्यताएं प्रचलित है, कितनी बुरी मान्यताएं प्रचलित है इन सब से। कोई त्यौहार ना आए तो आप जियोगे कैसे फिर? और एक बात और कि हिंदू धर्म में शनिवार के दिन को कुछ अजीब दिन ही समझा जाता है। मतलब उस दिन अगर कुछ हो जाए तो शनिदेव आपसे नाराज़ रहते हैं। ऐसी ऐसी मतलब बुरी बुरी चीज़ें प्रचलित है कि नेवला रास्ता काट दे तब भी डर, बिल्ली रास्ता काट दे तब भी डर, कौवा तुम्हारे ऊपर बैठ जाए तब भी डर। तो कहाँ आप जियोगे? आप कितने बुरे बुरे मान्यताओं में फंसते चले जा रहे हो, और इन सब मान्यताओं में ये साहब जी फंसते चले गए धीरे धीरे। इनको पता भी नहीं ये कितने बुरे फंसते चले गए, और इन्हीं सबसे जब नेवला रास्ता काट दे तो इनके आगे बढ़ने से डरें, इनको आगे जाने से डर लगे। और ऐसी ऐसी मान्यताएं कि इस दिन नाखून ना काटो, इन सब में फंसते जा रहे हैं। नाखून ना काटो, इस दिन बाल ना काटो, तो ये सब कुछ बंद कर दिए। बस सिर्फ बुधवार और शुक्रवार को हिंदू धर्म में शायद इजाज़त होती है, बुधवार और शुक्रवार को बाल काटने की या नाखून काटने की, तो सिर्फ वही 2 दिन ये नाखून काट रहे हैं। और कहीं किसी की डेथ हो जा रही है, वहाँ तुम नहीं जा रहे हो। कोई त्यौहार है, उसको मनाने से डर लग रहा है। कहीं कोई अजीब हरकत कर रहा है, उसके पास जाने से तुम्हें डर लग रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा ना होने लगे। तो आप हर तरह से तो बनते चले गए। आप कितनी बुरी तरह फंसते चले जा रहे हो हर चीज़ों में। नेवला रास्ता काट दे, बिल्ली रास्ता काट दे, कोई खाली बाल्टी लेकर निकल जाए, कोई लोटा में पानी जल लेकर निकल जाए चढ़ाने के लिए, उससे आप डर जाओ। आप कहाँ तक बचोगे? आप जो है पूरी चिंताओं में फंसते हुए जा रहे हो। आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो फंसती हुई चली जा रही है। आप ऐसे में कैसे जियोगे? आप घर से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा तो क्या होगा?
क्योंकि आप तो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते चले जा रहे हो। तो साहब जी का जो है कुछ हाल ऐसा ही हो गया था कि वो जो है इन्हीं सब में इतने बुरे फंसते चले गए थे कि उनका जो है निकलना लगभग मुश्किल हो गया था, उनका जीना मुश्किल हो गया था। और मैंने बताया भी है कि वो हर मंदिर खोजे, अपने एरिया के, अपने ज़िले के, दूसरे ज़िले के बड़े बड़े डॉक्टरों से मिले इन बातों को लेकर। वो डॉक्टरों से ये कहते थे कि डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये शंका, ये भारीपन, ये चिंता, ये सब मैं कैसे दूर करूँ। डॉक्टर भी उनसे परेशान, डॉक्टर भी उनको समझाते नहीं समझते तो वो भी हड़का कर भगा देते। अब ये करे बंदा तो क्या करे। ये लोक मान्यताओं से ग्रसित है पूर्णतः। इतनी लोक मान्यताएं हैं कि क्या बताएं, मतलब आप उन सबसे कैसे बाहर निकलोगे। कोई कह रहा है कि शनिवार को ये काम ना करो, कोई कह रहा है शुक्रवार को ना करो, कोई कह रहा है चादर चढ़ाओ वहाँ ठीक हो जाओगे, कोई कह रहा है वहाँ जल चढ़ा दो ठीक हो जाओगे। इस बंदे ने सब कुछ किया है, लेकिन इसके जो मानसिक रूप से ग्रसित है, जो मानसिक रूप से पीड़ित है, वो चीज़ें इसकी नहीं ठीक हो रही है, क्योंकि इसको वास्तविक ज्ञान नहीं मिला है। ये बस लोक मान्यताओं में प्रचलित आत्मा की चीज़ें, बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा, ये आत्मा होती है, इसके मरने के बाद आत्मा निकलती है, यहाँ 13 दिन रहती है। ऐसे मुस्लिम धर्म के भी इसके फ्रेंड थे, उससे भी पूछा कि अच्छा बताओ क्या ये सब सच में होता है, तो वो भी कह रहा है हाँ होता है, मरने के बाद रूह निकलती है उनके में, उसी आत्मा को रूह बोला जाता है। तो उनके धर्म के बारे में जानने पर तो इसको और डर लगने लगा। वो इससे कि कहा जाता है कि उनके में जैसे जलाया नहीं जाता मुर्दे को, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं न जलाने से, जहाँ पर ये लाश जो होती है, जो डेड बॉडी होती है, जहाँ पर दफनाई जाती है, वहाँ पर आत्मा होने की चांसेस ज़्यादा होती है, रूह होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो जब वो अपने मुस्लिम दोस्त से पूछता है, उसके दोस्त भी पढ़े लिखे होते हैं, तो वो सब भी इसका सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये सभी चीज़ें होती हैं। और वैसे हिंदू दोस्त भी इसके काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि ये बंदा पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भी साइंस स्ट्रीम से। तो उसके जो फ्रेंड होंगे वो भी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसके दोस्त भी सब अच्छे से ग्रेजुएटेड और अच्छे से पढ़े लिखे दोस्त हैं। ऐसे नहीं है कि कॉलेज से नहीं पढ़ रहा है, वो कैंपस से ही पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ के फ्रेंड भी सब दूसरे दूसरे ज़िले के अच्छे अच्छे दोस्त थे, पढ़े लिखे। तो उन सब का भी सपोर्ट इसी में है। वो सब मानते हैं कि हाँ ये सभी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सबका माहौल वही है। और कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके गाँव का दोस्त हो। यहाँ तक कि वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो लगभग 4-5 ज़िले के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, और 4-5 ज़िले के जो है उसके दोस्त थे। और उसके सर जो हैं वो तो हमें लगता है दूसरे राज्य के होंगे। तो सर से भी मैंने कहा, उसने बात की इन सब बारे में, तो सर ने भी उसको खैर कुछ आसन बताए, जैसे कि आप आसन करो, सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम में जैसे बताया कि भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम। खैर उन सबसे कोई फ़ायदा नहीं होता था, मैं ये बता दूं, क्योंकि मन डिस्टर्ब है तो आप आसन प्राणायाम करते रहो, कोई मतलब नहीं है। तो इसने वो सब किया खैर, लेकिन क्या मतलब है इन सब का। जब अंदर से डर शंका नहीं दूर हो रही है तो आसान प्राणायाम का क्या मतलब होगा। तो इस सर से भी बात की, और 2-3 ज़िले के बच्चे हैं, सब कह रहे हैं कि हाँ ये सभी चीज़ें होती हैं। और दूसरी ओर बच्चे जो हैं वो इसका भी वो करते हैं कि हाँ आप डिप्रेस्ड हो, क्योंकि डॉक्टर तो ये सब चीज़ें नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ जो लो लेवल के डॉक्टर होते हैं वो मानते हैं। लेकिन अगर आप डिप्रेस्ड हो तो उस डिप्रेस्ड का रीज़न जो है वो भी तो यही चीज़ें हैं कि डिप्रेस्ड क्यों है वो, क्योंकि वो शंकित है बंदा, लोक मान्यताओं से ग्रसित है पूर्णतः। और लोक मान्यताएं कैसे दूर होगी, ये बातें यहाँ पर समझनी है ना। लोक मान्यताओं को उसके तोड़ने वाला कौन है। कौन उसे समझाए कि आत्मा जैसी चीज़ें नहीं होती, कौन उसे समझाए कि रूह जैसी चीज़ें नहीं होती, कौन उसे समझाए कि ये सब बीमारियां तो ऐसी चलती ही रहती हैं, इन सबसे चिंता किस बात की। कौन उसे समझाए ये सभी बातें। तो ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी समय बीतता चला जाता है, उसके जीवन जो है पूर्णतः एक कह सकते हैं जो नरक होता है वो नरक ही समझो, वो देखता है पूर्णतः, भटकता रहता है, हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता है ठीक होने के लिए। लेकिन मैंने कहा ना कि वो बहुत कुछ करता है, हर विधियाँ, जितनी विधि हो सकती है सब विधियाँ आजमाता है, जितनी दवाएं हो सकती है सब दवा आजमाता है। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, जितनी जड़ी बूटियाँ होती है, और हर मंत्र की ताबीज़ बांधता है। जो ताबीज़ कुछ लोग देते हैं बांधने के लिए, चाहे वो इस्लाम धर्म का से संपर्क में हो, चाहे हिंदू धर्म से संपर्क में हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सब फालतू बकवास की चीज़ें हैं, कहाँ से इफेक्ट पड़ेगा। तुम लोक मान्यताओं से ग्रसित हो, तुम जीवन का रियल मतलब ही नहीं समझ रहे हो। तो ये वीडियो मेरे बनाने का यही मतलब है कि ये बंदा इतनी लोक मान्यताओं से ग्रसित था कि ये त्यौहार सब कुछ इसके लिए नरक के समान लगता था एकदम। ये करे तो क्या करे, इन सब में फंस गया है बहुत बुरी तरह। ये इतने मानसिक रूप से ग्रसित हो गया है कि जैसे इसने कहीं ये भी पढ़ लिया था कि बाहर कहीं आप जा रहे हो तो मीठा खाकर मत जाओ, नहीं तो कहीं कोई आत्मा होती है वो आपके साथ चलने लगती है। और कहीं से आने के बाद हाथ पैर धो लो, नहीं तो जो आया है तुम्हारे साथ वो तुम्हारे साथ अंदर आ जाएगा तुम्हारे घर में।
तो ये बंदा इसी वजह से इसके अंदर इतना डर बैठ गया कि ये मीठा खाकर जाता भी नहीं था। और दूसरी बात, कहीं से आने पर पहले हाथ मुँह धोना, और हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, इसका यही रीज़न था। ये बार बार हाथ मुँह धोने लगा कहीं बाहर से आता जैसे। तो बाहर से आकर हाथ धोना, इसका मतलब कोई ये कुछ आदत इसकी नहीं थी, लेकिन वो डर की वजह से वो आदत पड़ती चली गई। वो आदत फिर भी नहीं पड़ी है उसकी, लेकिन वो डर है ना, बाहर से आ रहा है तो कहीं कुछ तो मेरे साथ आ रहा है, वो हाथ धोने से दूर हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार हाथ धोने लगा ये। मतलब जितने मानसिक कुरीतियाँ, जैसे लोक भाषा में प्रचलित है कि कहीं अगर कोई टोटका हुआ है या कुछ भी हुआ है तो आप पीछे मुड़कर मत देखो। तो ये बंदा पीछे मुड़कर देखने से भी डरने लगा। और ये भी कि कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद आप थूक दो अगर, तो जो कुछ होगा वो वहीं रह जाएगा। तो ये बंदा जो है बार बार थूकने की आदत पड़ने लगी, छोटी छोटी बातों पर थूकने लगा। जैसे अगर पीछे मुड़कर देख लिया या कहीं कुछ चढ़ाया हुआ है कुछ भी, तो थूक दो वहाँ पर, या कुछ गलत वर्ड जैसे निकल जाए। अब ये इतना डरता था कि कहीं थोड़ा सा वर्ड सुन ले नेगेटिव वर्ड तो ये थूक देता था, या कहीं नेगेटिव तस्वीर देख ले तो थूक देता था कि कहीं मेरे साथ ऐसा हो ना जाए। इसलिए थूकना इसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो गया। मतलब ये सब धीरे धीरे एक हिसाब से मन में बैठता जा रहा है। लोक मान्यताओं की वजह से ये इतना ग्रसित होता जा रहा है कि इसकी ज़िंदगी जो है पूर्णतः नरक के बराबर हो गई है। लेकिन ये बंदा करे तो क्या करे, अब ये इसी में ग्रसित है। तो अब जो है ये इसको ऐसे ऐसे बीत जाता है 2-3 साल, हर तरह की विधियाँ आजमाते हुए, हर तरह के मंदिर घूमते हुए, हर तरह के डॉक्टर से मिलते हुए, हर तरह से बात करते हुए। मतलब जैसे ये कंफर्टेबल नहीं है बात करने में, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे थोड़ा समय बीतता है धीरे धीरे। तो हर तरह की विधियाँ आजमाते आजमाते इसको ऐसे ऐसे 2-2.5 साल बीत जाता है। तो ये जो है फिर इसके जीवन में चेंजिंग आती है। फिर ये सोचता है कि फिर इसके जीवन में ये चेंजिंग आती है कि मैं करूं क्या आखिर, मतलब इतना सब कुछ है, मैं कैसे इन सब से छूटूं। तो खैर उस समय कुछ प्रचलित था लोक भाषा में कि जैसे किसी भगवान का नाम लेते रहना, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये जो है बंदा, ये किसका नाम ले, ये इसमें भी ये कन्फ्यूजन था। ये आत्मा जैसे शब्द से या नेगेटिव एनर्जी जैसे शब्द से बहुत डरता था। तो ये ऐसे भगवान को खोजता है। पहले तो सभी भगवान का नाम लेता है, आजमाता है, कुछ दिन सबका नाम जप करता है। ये सभी चीज़ें कोई मतलब नहीं निकलता इन सबका। नाम हम जब से थोड़ी मतलब निकलेगा। आपका ये है कि एक अगर विश्वास बैठ जाए कि इस नाम से, क्योंकि सब मन का ही खेल है, अगर इस नाम जब से मेरा मन ठीक हो रहा है तो मैं ठीक हो जाऊँगा। अगर इस नाम जब से मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो नाम जप का कोई मतलब नहीं निकलता। तो वैसे ही ये कई नाम जप आजमाता है, शिव जी, राम जी, माता जी का नाम, कृष्ण जी का नाम, राधा रानी का नाम, क्योंकि हिंदू धर्म का है तो सबका आजमाता है। तो धीरे धीरे जो है इसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फिर आगे क्या होता है इसको हम अगले पार्ट में समझेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।